दोस्तों आज मैं आपको इंडस्ट्री लेवल का एक बहुत बड़ा 31,000 देसी बर्ड का फार्म दिखाने वाला हूं। यहां पर सोनाली बर्ड का पालन हो रहा है और यहां पर ये चूजा भी निकाल रहे हैं, अंडा भी सेल कर रहे हैं और आगे इनकी प्लानिंग इसको आउटलेट के तौर पर भी ले जाने की है। यहां पर रितेश जी हैं जो इस फार्म को चला रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं रितेश जी से और जानते हैं इनके इस फार्मिंग सिस्टम के बारे में। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दूर चलकर आपके फार्म पर आए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का छोटा सा परिचय दें। नमस्ते भैया, हमारा नाम रितेश कुमार हुआ। मैं झारखंड रामगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको अपना फार्म शुरू हुए कितना समय हो गया? ये टोटल समय 7 महीना कंस्ट्रक्शन से लेके हुआ है। अभी 5 महीना मुर्गी को लेके हम चल रहे हुए हैं, स्टार्टिंग है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले और अभी हमारा काम FMC आइटम का और अंडे का होलसेल का कारोबार है। FMC आइटम से मतलब? बिस्किट, टॉफी, चीनी, गुड़, सब ट्रक का काम अपने का है। अच्छा जी। तो और अंडे का काम भी है जी जी। खेती बाड़ी पहले हम लोग पूर्वजों से है जी, तो खेत बाड़ी आना सुबह से लगाव है हम लोग का जी, बस वही चलते हम लोग की। इतना अच्छा बिजनेस है आपका। जी जी। तो मुर्गी पालन में कैसे आए? मुर्गी पालन बस लगाव है एक। नहीं, लगाव तो है जी। अब देखो, लगाव इतने बड़े लेवल पर लगाव है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। लगाव होते होते ऐसा हुआ कि हमारे एक दिन देखें अचानक में हमारे लोकल जो फार्मर्स हैं जी, उनको भले झारखंड में मुर्गी या मटन का प्रचलन ज़्यादा है, जी, लेकिन जो मुर्गियां जो हैं वो बंगाल या दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट है। जी, तो अंडा का काम हमारा पहले से है, जी, तो क्यों ना हम सोचें लोकल में किसान को देसी मुर्गी का चूजा जी, अवेलेबल हो जाए जी, और हमारा मुर्गी का काम भी देसी का, प्योर देसी का जी। स्टार्ट हो सके, इसीलिए हमने काम को सुचारू रखा। तो शुरुआत किस ब्रीड से हुई थी आपकी? हमारा एक ही ब्रीड है, सोनाली। अभी भी सोनाली है जी, आपके और पास? एक ही ब्रीड रहेगा अभी। अच्छा जी। तो कितने बर्ड से शुरुआत हुई थी और अभी कितने बर्ड हैं आपके फार्म? हमारा स्टार्टिंग 2500 मुर्गी और 800 मुर्गा से हुआ था, जी, जो अभी लगभग हमारे पास टोटल 31 से 1000 के आसपास मुर्गियां हैं, जिसमें 31,000? जी, जिसमें पेरेंट 3000 के आसपास जी। और बाकी 28,000 के आसपास चिक्स हैं। पेरेंट से मतलब ये है जिनसे जी। आप अंडे लेते हैं? जी जी जी। इतने बड़े लेवल पर आपने शुरुआत की? जी सर। ऐसा क्यों? ऐसा वो तो कोई बड़ा लेवल हमारे लिए नहीं है जी, हमको उतना स्टार्टिंग हम उतना से किए थे। अच्छा। तो भी एक दोस्त ने चैलेंज हमको किया, अच्छा। 500 मुर्गी हम ऐसे घर में रखने के लिए मंगवा रहे थे, सर वो सब बेकार में मत जाओ। हाँ, तो हम सोचे 500 नहीं 2500 ही मंगाया जाए अच्छा, और उसको हम स्टार्टिंग किए 5 माह के पहले। जी। जी। क्या क्या तैयारी की थी मुर्गी लाने से पहले आपने? मुर्गी लाने से पहले बस सिंपल 50 फीडर और डिंकर हम मंगाएं। अच्छा, उसके बाद देखें हमको कुछ पता ही नहीं था मुर्गी का ABCD, जी, तो मंगाएं। फिर उसके बाद जो जो आवश्यकता होने लगा उसी के अनुसार हम काम करने लगे। अच्छा, एक दिन हमारा वर्कर भी भाग गया, अच्छा, तो पानी के लिए परेशानी होने लगा, तो हम पानी के फीडर और डिंकर के लिए अपना रिसर्च भी हमने स्टार्ट किया कि अच्छा। किस टाइप से लेबर का दिक्कत में भी 1 लेबर 2 लेबर में ही पूरा फार्म को स्टार्ट किया जाए। जी, तो नहीं तो पहले ही वो हम तो फीडर और डिंकर देख के पहले ही लगा कि 2500 मुर्गी को कैसे सिरदर्द हटाएं भाई। जी, लेकिन वो उसको वो अच्छा लगा। उसके बाद हमने तय किया कि हैचरी हम लगाएं। तो आपने जो फीडर और ड्रिंकर बनाए थे किस चीज़ से बनाए थे? वो फीडर डिंकर जो नॉर्मली मार्केट में चलता है उसी को हाँ। हम लाए थे। जी, लेकिन वो उसके बाद हम ऑटोमेटिक का प्रोग्रामिंग किए, तो मल्टीपर्पज़ कंपनियों का वो डिंकर भी हम देखें। जी, लेकिन ये लोग तो उदंड होते हैं देसी का, हाँ, वो नोजल का तोड़ देंगे या समस्या है। जी, तो हम सोचे नहीं, चीप एंड वेस्ट में क्या बनाया जी। जाए, अपना ये करो वो करो, इस टाइप से करना हमने। तो क्या बनाया आपने? हमारा यानी कि पाइप से हमने पानी के लिए जी, उचित व्यवस्था समुचित किया, जो अभी सुचारू है। मैं देख रहा हूँ आपने ऊपर से पाइप को काटा जी, और बड़े पाइप लगे हुए हैं। जी जी। उसी में इनका पानी भी है और फीड भी चल हाँ रहा है। हाँ हाँ, अलग अलग पर्पज से, ताकि ये लोग फॉर्म को भिंजा भी ना सकें। जी, नहीं तो वो लोग करते क्या थे, फीडर डिंकर में पैर रख दिया, गंदा कर दिया बार बार, तो कभी उछल कूद कर दिया, जी। कभी बैठ गया, जी। वो समस्या है। अच्छा, अभी आपके पास 31,000 बर्ड हैं। जी सर। 3,000 आपके पास में मदर पेरेंट बर्ड जी है। जी जी। तो 3,000 बर्ड से अंडा आ रहा है अभी? हाँ, अभी लगभग हमारा पास 55 से 58% अंडा आ रहा है। अच्छा। जो बीच में हमारा 70-75% था। जी, अभी ठंड के कारण अंडा का ग्रोथ थोड़ा सा घटा हुआ है। जी,
जो अंडा हमारा अभी हैचरी में ही लग रहा है। अच्छा, रोज कितना अंडा आ जाता है? रोज 1500 प्लस ही अंडा आता है। 1500 प्लस अंडा? जी, 1500 से 1700 के बीच में अंडा आता है। अच्छा, जो अंडा लगता है सर अपने पास हैचरी में हर वीक, उसके बाद हमारा अंडा अपना काउंटर में ही सेल के लिए चला जाता है। मतलब जो हैचरी से अंडा बच जाता है। जी जी। मेनली आपने अपने मदर पेरेंट, जो पेरेंट बर्ड है, उसके अंडे से आपने चिक्स निकालना शुरू किया है। जी ठीक सर, है जी। और जो उससे बचता है वो आप सेल करते हैं? जी, अपना काउंटर में। जी। अच्छा, फर्टाइल एग के लिए मुर्गों का क्या रेशियो रखा हुआ आपने? मुर्गा का रेस्क्यू हमारा 10% के आस प्लस ही है। अच्छा जी, इतना रेशियो रखा हुआ है। तो एक अच्छे अंडे के लिए अच्छे फीड की जरूरत पड़ती है। जी। क्या दे रहे हैं फीड में आप इनको? फीड में हम अपना ही फीड दे रहे हैं जी। अभी आज फीड मेरा खत्म हुआ है, तो दूसरा कंपनी का फीड हम मंगवाए हैं, जापा का। जी। नहीं तो हम अपना ही फीड, हम टोटल फीड फार्मूला अपना है हमारा। तो क्या क्या डालते हैं फीड में? सोया हो गया, डीओसी हो गया, मक्का हो गया, प्रीमिक्स हो गया, 9-10 सप्लीमेंट हैं अपने। हाँ, इतने जो होते देसी हैं। जुगाड़ का सब तैयार करते जी, हैं जी। अपने मिक्सर से मिक्स करते हैं? हाँ, फीड मिल भी अपना है हमारा। कितना फीड लग जाता है रोज? फीड का अभी पर डे 25 से 30 बोरा कंजक्शन है हमारा। 50 किलो का बोरा? हाँ जी। अच्छा जी। और पानी में क्या दे रहे हैं आप इनको? पानी में हम जीरा, ज्वाइन, मंगरेला, लहसुन, अदरक, ये सब अलग अलग दिन अलग अलग मीनू है हमारा। अच्छा, पानी में मिलाते हैं? जी जी, सुबह शाम। उबाल के मिलाते हैं कैसे? कभी मौसम के अनुसार जी। कभी गर्मी है तो उबाल के, ठंडा है तो उसको फूलने के लिए पानी में दे दिए जी। उस टाइप से करते हैं। जमीन का पानी है या नदी का पानी है? हमारा यानी कि बोरिंग का पानी है। बोरिंग का पानी जी जी जी। जो खेत में हमारा पटता भी है, कुआं भी है, तो बोरिंग का पानी लोग को देते हैं जी। अच्छा, मल्टीविटामिन में क्या देते हैं? विमरल जो है सर जी, विमरल हो गया, कैल्शियम का जो है वो सब आप देते हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, जो हैचरी है आपकी, हाँ, कितनी कैपेसिटी की हैचरी है? हैचरी वीकली हमारा 10,200 अंडा लगना है, उसमें तय रहता है। अच्छा। जो एक्स्ट्रा अंडा है वो तो हम बोले अपना काउंटर में ही हमारा सेल हो जाता है दुकान में। एक 6-7 दुकान अपना अंडा का ऑलरेडी है। एक हमारा अंडा का, पोल्ट्री एग का बड़ा काम है। मतलब मल्टीपल बिजनेस है पोल्ट्री से रिलेटेड आपके। आप अंडा भी सेल करते हैं, ठीक है, और आप चिक्स भी तैयार करके सेल करते हैं। महीने में कितना चिक्स तैयार हो जाता है? महीने में अभी फिलहाल तो हमारा 32 से 34 हजार के बीच में आ रहा है चिक्स। जी। जो पहले ज्यादा था, क्योंकि हम भाड़े की मशीन पहले चलाते थे। अब हमारा खुद का मशीन लग चुका है अपने खुद का फार्म में। अच्छा जी। जो आप चिक्स अभी सेल हो रहा है, जी सर, क्या रेट रहता है? चिक्स का रेट 21-22 रुपया अभी उमूमन है, जो कभी 32 तक गर्मी में हुआ था। अच्छा। और अभी ठंडा में 1-2 रुपया कम भी हुआ था, वो तो मौसम के अनुसार 19-20। अच्छा, वेरिएशन रहता है? जी सर, उतार चढ़ाव रहता है डिमांड पे। जी सर, सप्लाई और डिमांड पे रेट डिपेंड। जी जी। चिक्स के खरीदार कौन है आपके? हमारे लोकल में ही जो फार्मर्स हैं जी, और कुछ बाहर के भी फार्मर्स हैं जी। सिकंदराबाद हो गया, नागपुर का हो गया जी। बस वही माल सब वीकली 1 सप्ताह पहले सब बुकिंग हो जाती है सर। अच्छा। अपने पास माल बचता नहीं जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ फार्म जो है आपका, टोटल कितनी जमीन में बना हुआ है? ये टोटल 7 एकड़ एरिया है। अच्छा। लेकिन फार्म का एरिया 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में आपने फार्म बनाया बाकी है? खेती होती है। बाकी में खेती जी, पुश्तैनी अपना। क्या खेती होती है आपके? सब फसल का, राहड़ हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गया, जो बागवानी सब्जियां हैं वो लगाते हैं? जी जी, वो चाचा लोग सब खेती सब करते हैं। अच्छा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शेड बनाए हुए हैं। कितने शेड हैं आपने यहाँ बनाए? शेड अपने टोटल 7 शेड है, जिसमें अभी 6 शेड में फार्मिंग हो रही है जी। एक शेड अभी खाली है। जो बड़ा बच्चा इधर से बड़ा होगा उसको उधर करना है जी। नॉर्मली साइज क्या रखे हैं आपने शेड्स के? शेड का सब अलग अलग साइज है हमारा। कोई 60 बाय 60 है। अच्छा। कोई 60 बाय 30 है, कोई 230 बाय 60 है, सब अलग अलग है सर। इतने बड़ा फार्म बनाने में अच्छा खासा पैसा लगाया होगा? हाँ, पैसा तो इन्वेस्ट हुआ है सर। कितना पैसा लगा दिया? 1 CR से प्लस ही है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में कर दी? हाँ, वो लगाव है बस अपना, यानी कि खेती से। मतलब क्या सोच के कि देखो बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क तो लगा हुआ है सर जी। और हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अच्छा। किसान को कैसे सपोर्ट हो सके, और रिस्क तो सब चीज में है। मतलब एक भरोसा था। हाँ, वो तभी तो लगा लिया ना आपने। हाँ, सुबह से अपना सुबह शाम देखना है, बाकी समय तो अपना
जो अपना काम है उधर देखना है जी। जी। दिनचर्या सुबह कैसे शुरू होती है आप? सुबह हम 4 बजे भोर इधर आते हैं अच्छा, पर डे जी। जो 4 बजे का अलग शिफ्ट होते हैं वर्कर के, उनके अच्छा। साथ अपने से खुद का एक्सपेरिमेंट हो रहा है नहीं हो रहा जी। है उसको गाइडलाइन हम करते हैं जी। फिर कभी दोपहर में कुछ विशेष हुआ तो आना है, नहीं तो शाम में फिर एक बार आना है। जो आपके यहाँ वर्कर हैं जी वो डेडिकेटेड है, मतलब काम ईमानदारी से करते हैं? हाँ हाँ, उसमें सब लोकल हमारे वर्कर हैं, कोई बाहर के वर्कर भी नहीं है, सब गांव के ही हैं। अच्छा। अगल बगल जो 2 किलोमीटर के रेडियस के हैं बस वही। कितने वर्कर हैं अपने यहाँ? टोटल अलग अलग शिफ्ट मिला के टोटल 23 वर्कर हैं हमारे। मतलब कुछ फीड भी तैयार करते होंगे? हाँ हाँ, फीड है, कोई लोडिंग है, कोई अनलोडिंग है, कोई फार्मिंग में है, कुछ अंडा उठाने वाले हैं, कोई खेती में देख रहा है, सब 23 लड़के हैं। मतलब कितनी फैमिलीज को आपने यहाँ रोजगार दे रखा है? 23 परिवार हैं टोटल अभी। मतलब 23 लोग हैं तो 5-6 परिवार तो हो गए ना, एक परिवार के 2-2 3-3? नहीं, सब अलग अलग है। अच्छा, मतलब 23 लोग हैं आपके यहाँ पर? जी जी। और अमूमन यहाँ तनख्वाह कितनी रहती है? तनख्वाह 9,000, 8,000, 10,000 जिसकी इतनी सैलरी में मिल जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप जो चूजा सेल करते हैं जी जी, महीने में क्या एवरेज रहता है, कितने का चूजा सेल कर लेते हैं? चूजा तो हमारा लगभग 85% फिक्स है। अच्छा, रेस्क्यू जी। पहले दूसरा जगह हैच करवाते थे तो 82% लगभग आता था, लेकिन अपना 85% लगभग हैचिंग आ रही है जी। जी। वो तो हैचिंग परसेंटेज जी जी जी। महीने में चूजे कितने सेल, इस महीने में जैसे कितने चूजे सेल? लगभग 33-34 हज़ार तो फाइनली है। 33-34 जी। और किस रेट में सेल हुआ था? 21-22 इस रेट में? जी अभी। मतलब एक महीने में टोटल कितने का सेल किया आपने? लगभग 7 लाख के आसपास का सेल हुआ। 7 लाख का? जी सर। और फ्यूचर प्लानिंग क्या आपकी? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि 2 महीने के बाद मार्च अप्रैल में हमारा दूसरा हैचिंग मशीन और 30,000 कैपेसिटी का आएगा। वीकली में 2 बार प्रोडक्शन आएगा अपना जी। और जो भी चूजा जो बड़ा एक्स्ट्रा जो आ जाएगा उसको हम लोग अपना काउंटर में ही चिकन शॉप देसी चिकन के नाम से एक ब्रांड ला रहे हैं जी। उसमें ओनली फॉर देसी चिकन का मिलेगा कस्टमर को, जो 100% कोशिश है कि मेडिसिन आयुर्वेद पर ही उनको अवेलेबल हो। मतलब आप अंडा सेल कर रहे हैं जी, चिक सेल करते हैं जी, आगे अपना ही ब्रांड लाएंगे, उसको चिकन को आप प्रिपेयर करके लोगों को सेल करेंगे जी, ये प्लानिंग है जी सर। मतलब एक लंबी पारी खेलने का इरादा है आप? हाँ बस वही समझिए। अच्छा, थोड़ा सोनाली ब्रीड के बारे में बताइए। सोनाली ब्रीड मिस्र की ब्रीड और अमेरिका की ब्रीड देसी जो ब्रीड है उससे बांग्लादेश में दोनों को बनाई गई थी मिला के, इंडिया में आई पश्चिम बंगाल में, उसके बाद वो झारखंड में 5 साल में बीते 5 साल में आज तो पूरे देश में बिक रही है जी, आज पूरे देश में बिक रही है। ये अंडा और मीट पर्पस दोनों के लिए यानी उपयुक्त है, देसी जो हमारा भारत का नस्ल है उसके अनुसार जी। अच्छा जी। जो आप ये काम कर रहे हैं जी जी देसी मुर्गी का जी, कैसा लगा आपको? काम अच्छा है हम लोग का। देखिए ऐसे भी खेती बाड़ी से हम लोग रिलेटेड आदमी, हम लोग पुश्तैनी आदमी, बिजनेसमैन है जी। तो नहीं, बिजनेस तो अपना जगह, पहले तो फार्मिंग है सर जी, किसान है, उसके बाद कुछ है जी। तो हम लोग तो वही है, किसान से रिलेटेड काम है। तो सुबह उठना है, दिनचर्या वहीं से स्टार्टिंग है जी। गाय भैंस जो मुर्गियाँ अभी ऐड हो गई हैं। आपने सारे काम किए जी? गाय भैंस आप पालते थे जी, खेती आप करते थे जी जी जी। आपका ग्रोस वो दूसरा काम भी था जो आपने गुड़ का और वो सारे काम बिजनेस बताया आपने। अंडे का ऑलरेडी होलसेल का काम आपका था, उसके बाद में आपने एक काम ये ऐड किया है और बड़े लेवल पर काम किया है जी, ठीक है। तो उनके मुकाबले ये काम आपको कैसा लगा? काम हमारा जैसे अंडे का है तो उसी से रिलेटेड काम है जी, ताकि इन फ्यूचर अभी रुझान झारखंड में देसी की और जो भी खाने वाले कस्टमर हैं उनका रुझान ज़्यादा है। तो हम सोचे नया मार्केट में लोकल फार्मर को भी अवेलेबल हो जाएगा, चिक्स भी, और अपना व्यापार भी सुचारू रूप से अलग हट के चलेगा। दर्शकों, रितेश कुमार जी ने अपना ये फार्म बड़े लेवल पर शुरू किया क्योंकि ये पहले से बिजनेसमैन थे और इनके कई सारे काम थे। मेरा कहने का मतलब है ये यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल का एक फार्म चला रहे हैं
और बड़े अच्छे से इसको चला रहे हैं, सुचारू रूप से इनका काम चल रहा है और बहुत सारे परिवारों को ये रोजगार भी दे रहे हैं। और शायद ही आपने इतने बड़े लेवल पर 31,000 देसी बर्ड इनके पास हैं, इतना बड़ा फार्म आपने देखा हो, मैंने भी पहली बार ही देखा है। मेरा कहने का मतलब यह है, इन्होंने बड़े लेवल पर किया, ये झेल सकते थे, इनके पास पैसा था, जमीन थी और इनके पास एक करने का मादा भी था। अगर इसमें नुकसान होता तो बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता था, इन्होंने रिस्क लिया और आज उससे एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप करें तो कम लेवल से शुरू करें, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं। आपकी कैपेसिटी 100 बर्ड की है, 200 की है, 500 की है, और अपने आप सबसे पहले मार्केट सर्च करें कि आपके एरिया में कौन सा बर्ड बिकता है। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।